नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम इसमें देखेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जो भी आपके सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं, चारों सब्जेक्ट के चारों सब्जेक्ट है, 2 एग्जाम होगी आपकी। उन सभी को हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये आप कौन कौन देख सकता है? तो जिनके सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम लगनी है, जिनके सप्ली लगनी है वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, फ्रेशर है, वो भी इनको देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी में पहले हम देख देते हैं। आपको पता होगा इतना कि पेपर होने वाला है आपका, तो 75 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी। ओके, सेक्शन ए है वो होगा 38 मार्क्स का, और सेकंड है वो होगा 37 मार्क्स का। ऐसे ही हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में होगा कि सेक्शन ए है एना वो होगी 38 की, और जो फिजियोलॉजी है वो होगी 37 नंबर की। ठीक है, तो आपके सामने है ये 5 नंबर के क्वेश्चंस। 5 नंबर के यानी कि जो शॉर्ट्स नोट्स में क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने दे रखे हैं, जैसे कि सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी। सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, सेपरेट भी पूछ सकता है कि सोसाइटी क्या होती है या कम्युनिटी क्या होती है। तो इनको जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, वो आपको माइंड आउट रहने चाहिए, याद रहने चाहिए, ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए, छोटा आए चाहे बड़ा आए, 2 नंबर में आए चाहे 10 नंबर में आए, आप कर सको। ठीक है, अगला है अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी। इंट्रोडक्शन टू ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी अच्छा एक चैप्टर है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, समझने लायक है। तो अगर नहीं देख रखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको समझा रखी है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। अगला है क्लिनिकल सोशियोलॉजी यूज इन क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ के जाना। क्राइसिस इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 90% चांस है क्राइसिस इंटरवेंशन आने के। ठीक है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये क्राइसिस इंटरवेंशन है। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही नहीं, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे 7 सेमेस्टर तक, वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा। कल्चर एंड सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ के जाना। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। क्लास एंड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या है, क्लास सिस्टम क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है, सब पढ़ के जाना है इसमें से। कितनी क्लास है, कितनी कास्ट है। आगे देखते हैं अपन बड़ा क्वेश्चन क्या बन सकता है। डिफाइन नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, इसके भी 90% चांस है कि आ सकता है, क्योंकि ये बार बार पूछते हैं एग्जाम में। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर से उठा लेते हैं क्वेश्चन। सोशल ग्रुप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। फैमिली हो गया, मैरिज हो गया। फैमिली और मैरिज दोनों आपको इसी फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हो गया। आप इसके बारे में क्या समझते हो, एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, रोल ऑफ नर्स। ठीक है, रोल ऑफ नर्स आप कॉमन याद कर लेना, आपको डाल रखी है प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लेना। रोल ऑफ नर्स कॉमन, वो आप किसी का भी रोल ऑफ नर्स पूछे, चाहे सोसाइटी में पूछे या फिर कम्युनिटी में पूछे, किसी में भी पूछे, तो आप उसको लिख के आ सकते हो। तो अगर आपको रोल ऑफ नर्स नहीं भी पूछे तो भी आपको रोल ऑफ नर्स तो लिख के आना है, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो तो। और ये जो भी करके जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो फेल तो नहीं हो सकता। ठीक है, पास होना उसके हाथ में हो जाएगा फिर। ये तो हमने बस बात कर ली किसके बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी में क्या हो सकता है सर, तो फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी या नर्सिंग। नर्सिंग में इसका क्या रोल है, साइकोलॉजी का, हम क्यों पढ़ते हैं इसको। ठीक है, 10 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकते हैं।
डेफिनेशन पूछ सकते हैं साइकोलॉजी की 2 नंबर में, 5 नंबर में। साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन एंड बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग हो गया, लर्निंग नेचर, टाइप्स ऑफ लर्नर्स, प्रैक्टिस एंड लर्निंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ये लर्निंग के बारे में ये आपको पढ़ के जाना है। देखो इस बार आपको बता रहे हैं लर्निंग आ सकती है, मोटिवेशन आ सकता है, इधर से इमोशनल, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ये ज़्यादा चांस है कि इस बार बन सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। मोटिवेशन में क्या क्या पढ़ के जाना है, मोटिवेशन में आपको इसकी डेफिनेशन या मीनिंग हो गया, कंसेप्ट हो गए, टाइप्स हो गया मोटिवेशन का, थेरीज हो गई, मोटिव्स हो गए, मोटिव्स एंड बिहेवियर हो गया, ठीक है। मोटिव्स एंड बिहेवियर आपको दे सकता है। अगर पूरा क्वेश्चन ऐसे की ऐसे ना देकर 5 नंबर में भी आपसे कोई पूछ सकता है कि मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, 5 नंबर में आ सकता है। तो ये आपको क्या है कि ऐसे 1 बाय 1 याद करके जाना है, कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको डील कर सको। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हम उसको असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, एंड रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी आपको हमने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, वो भी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स है। आई थिंक 2 पेज, बस इतना छोटा चैप्टर 2 पेज में आपको कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये चैप्टर ही हो जाएगा। इमोशंस एंड स्ट्रेस, इमोशंस एंड स्ट्रेस हो गया, एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड में आपको ये सब देखना है, नेचर, डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मोटिवेशन एंड इमोशनल हो गया, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। तो ये जो बता रहे हैं आपको, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, इससे बाहर तो आपको मिनिमम चांस है कि आ सकता है, बिल्कुल 10% चांस है कि इसके बाहर आएगा, 19% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। और हर बार जो भी हम बताते हैं उसी में से आता है, चाहे आप प्रूफ देख सकते हो, आपको सोर्स में जाके आप प्रूफ देख सकते हो, आपको बता रखा है, पेपर भी डाल रखा है हमने कि ये क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वहाँ भी हमने प्रूफ डाल रखा है। अब बात करते हैं अपन एनाफिजियो के बारे में। किसके बारे में, एनाफिजियो के बारे में। एनाफिजियो में हम सेल से स्टार्ट करते हैं, सेल टिश्यू से। तो सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन आपको अच्छे से रखना है याद। सेल डिवीजन दोनों टाइप का आपको मियोसिस माइटोसिस रखना है, लेकिन माइटोसिस ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों ही आपको सेल डिवीजन करना है। सेल डिवीजन अब पूछने लग गए, पहले सेल डिवीजन भी नहीं पूछते थे, ठीक है। इधर से एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और टिश्यू के टाइप्स हो गए, ठीक है, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है वो हो गया, ओवम बनने की प्रोसेस है वो भी याद रखना है, ठीक है। ओवरी, ओवरी की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स काम आते हैं, फिजियोलॉजी। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया सर, इंपॉर्टेंट है पूरा। ओवरियन चेंजेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, क्या क्या ओवरी में चेंजेज आते हैं, कैसे ग्राफेन फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। यूट्रस, यूट्रस की स्ट्रक्चर, यूट्रस की स्ट्रक्चर। साथ में आपको क्या है कि जो भी आप क्वेश्चन डील करो एनाफिजियो में, उसकी आपको डायग्राम जरूर बना के आना है, ठीक है। डायग्राम नेसेसरी है, डायग्राम आपको क्या है बना के आना है। इसमें क्या होता है, आपके नंबर इंक्रीज होते हैं, नंबर ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, ठीक है, कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। इंसुलिन हो गया, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कौन करता है, इसके साथ आपको क्या है, एक हाइपोथैलेमस भी एक सेपरेट क्वेश्चन देख सकता है। 5 नंबर में जैसे आगे आपको दे दिया हाइपोथैलेमस, छोड़ दिया बस हाइपोथैलेमस लिख के, तो अब उसके बारे में आप लिखो, हाइपोथैलेमस के बारे में जो भी जानते हो वो लिख के आओ। बोन की हम बात करते थे, स्कल बोन हो गया, साइनोवियल जॉइंट, कार्टिलेज, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है उसकी फिजियोलॉजी। बोन हीलिंग, बोन हीलिंग कैसे होती है, कितनी स्टेप में बोन हीलिंग होती है। मैकेनिज्म ऑफ बोन फॉर्मेशन, बोन कैसे फॉर्मेट होती है, ये सभी आपको हमने बता रखे हैं, टेलीग्राम पर नोट्स डाल रखे हैं, जाइए देखिए। नहीं तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो तो आपको जरूर करके जाना है। इसमें से आपको साइनोवियल जॉइंट्स जरूर देखना है। किडनी स्ट्रक्चर,
नेक्स्ट अपन यूरिनरी सिस्टम पे बात करते हैं। किडनी की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन हो गया। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है यूरिन, उसकी बात हो गई। यूरिन के क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं वो हो गया। साथ में आप इसके स्मेल कैसी होती है, ठीक है, और पीएच क्या होती है, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर। ये 3 क्वेश्चन तो इसमें इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर, जीएफआर जरूर करके जाए, 5 नंबर में पूछ सकता है आपसे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड से लेते हैं अपन, ब्लड के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। प्लाज्मा हो गया, ठीक है, इधर से ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सब भी आप देखें। ब्लड ग्रुप एबीओ एंड आरएच ग्रुप। ब्लड ग्रुप में क्या करना है आपको, ब्लड ग्रुप करो आप, जब भी ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आए तो आपको एबीओ साथ में आरएच दोनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, करते क्या है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि एबीओ तो कर देते हैं लेकिन आरएच को भूल जाते हैं, तो फिर नंबर कम आते हैं। अगर ब्लड ग्रुप पूछे तो आपको दोनों के बारे में लिख के आना है सेपरेट। अगर एबीओ ब्लड ग्रुप पूछे तो आप एबीओ लिख के आओ, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आपको इसमें क्या है कि वो भी बनाना है, फ्लो चार्ट बना के इसको आपको डिस्क्राइब करना है कैसे कोगुलेशन होता है, ठीक है, कौन कौन से इसमें फैक्टर होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस की इम्पोर्टेंट है। देखो सेलेक्टेड क्वेश्चन ही हमने क्या है इसमें आपको बता रहे हैं, ये नहीं कि आप पूरी किताब ही पढ़ के जाओ। आपको पता है एना फिजियो कितनी बड़ी है, लेकिन उसमें से हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। इम्यूनिटी हो गया, इम्यूनिटी के टाइप्स हो गए, ठीक है। हाँ भाई, कार्डियक सिस्टम में आ गया, कार्डियक साइकिल होगी, कार्डियक साइकिल बना के आओ। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट की स्ट्रक्चर हो गया। ब्लड सप्लाई टू हार्ट, हार्ट में कैसे ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। हार्ट आप यानी कि ऐसे हार्ट बना के आ जाओ। अगर आपको वो डायग्राम नहीं आ रहा तब तो आप ये बना के आओ, लेकिन अगर आपको वो मेन डायग्राम है, ठीक है, अभी बना नहीं सकते, अगर वो आता है तो वो बना के आओ, वो ही बना के आना है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। अगर वो नहीं आ रहा फिर आप ऐसे रफली डायग्राम बना के आ सकते हो। हार्ट हो गया, फिर ठीक है, यहाँ पे लंग्स हो गए, यहाँ पे बॉडी में जा रही सप्लाई, ठीक है, ऐसे आप करके आ सकते हो। कार्डियक आउटपुट, नॉर्मल वैल्यू एंड फैक्टर अफेक्टिंग। कार्डियक आउटपुट कितना होता है, टाइमिंग हो गया, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, कैसे रेस्पिरेट करता है, कैसे पूरी प्रोसेस चलती है, हम सांस कैसे कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं, रेस्पिरेट कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स काम में आते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, ठीक है, पढ़ा है ना, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम हो गया, लंग्स की कैपेसिटी क्या हो गई, तो वो पूरा देखना है। एक डायफ्राम भी इम्पोर्टेंट है इसमें से, डायफ्राम भी क्या है आ सकता है, वरना आपको रेस्पिरेटरी के सारे ऑर्गन्स तो याद रखने ही है, लेकिन उसमें से भी डायफ्राम जरूर करें। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फंक्शन, कौन कौन से ऑर्गन्स काम में आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके क्या क्या फंक्शन है। एलिमेंट्री कैनाल पता है आपको, गट एलिमेंट्री कैनाल हो गया, उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, ठीक है, डायग्राम बना के आओ। डाइजेशन इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस मतलब स्टोमक में किसका डाइजेशन होता है, क्या डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और किसी से पूछ सकता है सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ में किस क्या डाइजेशन होता है, तो किसी का भी लेकर आपको पूछ सकता है। तो डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो देखें। पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट है सर। एक्सोक्राइन में कैसे काम करता है पेनक्रियाज, तो ये अगर हम क्वेश्चन हटा देते हैं तो आप केवल पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जरूर देखें। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, 5 नंबर में आ सकता है सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें आपसे पूछ सकता है कि कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पेयर में पूछे तो अलग होती है, और अगर नॉर्मल पूछे तो वो अलग होती है, तो ये याद रखें। कहाँ से कहाँ पर ये खुलती है, ठीक है, ओपन कहाँ होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बस आपके, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो बताए नहीं है आपको, थोड़े ही क्वेश्चन बताए हैं। और अभी भी एग्ज़ाम में टाइम है तो अभी पढ़ लीजिए, अगर कुछ नहीं पढ़ा हो तो ये पढ़ के जाइए,
और इसमें से क्वेश्चन आने के 90% चांस है, ठीक है, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप देख सकते हो PYQs भी देख सकते हो। ओके, तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन को। आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इसमें वीडियो आने वाले हैं, चाहे आप जाके देख सकते हो। आपको कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 7th सेमेस्टर तक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।